नमस्कार साथियों। हमारी आज की कहानी की नायिका है सविता। सविता एक बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में एक प्रतिभाशाली उत्साही ट्रेनी थी। अपनी ट्रेनिंग के दौरान ही उसका ध्यान एक बार बार आने वाली समस्या पर गया। एक मशीन का विशिष्ट पुर्जा अक्सर खराब हो जाता था, जिससे उत्पादन में देरी होती थी और अच्छी खासी रखरखाव लागत मेंटेनेंस कॉस्ट आती थी। जबकि अन्य लोगों के लिए यह एक नियमित झुंझलाहट मात्र थी, सविता के लिए एक नया अनुभव था। उसको लगा कि इससे अक्षमता का तीव्र तरंग प्रभाव पैदा हो रहा था, रिपल इफेक्ट ऑफ इनएफिशिएंसी, जो पूरी व्यवस्था को प्रभावित कर रहा था। जिज्ञासा और समस्या समाधान के जुनून से भरी सविता ने गहराई से अध्ययन किया। उसने मेंटेनेंस लॉग का विश्लेषण किया, अनुभवी इंजीनियरों से परामर्श किया और यहां तक कि वैकल्पिक मटेरियल्स और डिजाइनों पर भी शोध किया। कई सप्ताह के अथक प्रयास के बाद उसने एक सरल समाधान प्रस्तावित किया। समस्याग्रस्त पुर्जे के लिए एक अलग, थोड़ा अधिक टिकाऊ मटेरियल का उपयोग करना। अब वो तो कंपनी में बहुत जूनियर थी, जैसा कि स्वाभाविक है। सीनियर्स ने उसके विचार को खारिज कर दिया, पर सविता ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपनी रिसर्च के आधार पर एक डिटेल्ड प्रेजेंटेशन तैयार किया, जिसमें उसने बताया कि उसके सुझाव से कितनी बचत की संभावना थी और कितना उत्पादन बढ़ सकता था। अंततः उसके समर्पण और उसके प्रस्ताव के पीछे के तर्क से प्रभावित होकर मैनेजमेंट ने उसे पायलट परीक्षण की अनुमति दे दी। परिणाम आश्चर्यजनक रूप से निर्विवाद थे। सविता के समाधान ने न केवल रखरखाव लागत को काफी कम कर दिया, बल्कि उत्पादन में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई। इस सफलता की कहानी ने सविता को इंटर्न से सम्मानित इनोवेटर बना दिया। उसने न केवल मैनेजमेंट से भरपूर प्रशंसा पाई, उसे इंजीनियरिंग टीम में स्थायी रूप से सम्मिलित कर लिया गया। उसे इसी तरह की और समस्याओं के समाधान के लिए भी पहल का नेतृत्व करने का अवसर मिला। सविता का अनुभव इस बात का उदाहरण है कि संगठनात्मक समस्याओं का स्वामित्व लेकर पहल करने में कितनी शक्ति होती है। उसके सक्रिय दृष्टिकोण, गहन शोध और प्रेरक प्रस्तुति ने न केवल सविता के कैरियर को बढ़ाया, बल्कि कंपनी को ठोस लाभ भी पहुंचाया। याद रखिए, कोई भी पद या अनुभव की परवाह किए बिना समस्या समाधानकर्ता बन सकता है और संगठनात्मक सफलता में योगदान दे सकता है। प्रश्न पूछने, गंभीरता से सोचने और नवीन समाधान प्रस्तावित करने से न डरें। आपकी पहल और समर्पण सविता की तरह एक सफल कैरियर यात्रा का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। तो आज की टिप भी एक आजमाई हुई सिद्ध टिप है। अपने कैरियर को बढ़ाने के सबसे प्रभावी तरीकों में से एक है संगठन की किसी समस्या की पहचान करना और उसके समाधान का प्रस्ताव देना। जब आप उस समाधान को लागू करने की पेशकश करते हैं, तो आप न केवल एक समस्या समाधानकर्ता के रूप में उभर कर आते हैं, बल्कि इस प्रक्रिया में अपने कौशल को भी बढ़ाते हैं। अपने संगठन की समस्याओं की पहचान करना और उनका समाधान प्रस्तावित करना किस प्रकार किसी के कैरियर को बढ़ाने का एक बहुत प्रभावी तरीका हो सकता है, इसे और विस्तार में समझेंगे अपने अनुस्मारक के बाद। इस वीडियो को देखने के बाद आपको जाना होगा अपने नियमित टेम्पलेट पर। यदि आपने वो टेम्पलेट अभी तक डाउनलोड नहीं किया है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर लें, या वैसा ही चार्ट प्लेन पेपर पर या अपनी नोटबुक में ड्रॉ कर लें, जैसे भी ठीक लगे। पर आपकी यह यात्रा शुभ और सफल हो, इसके लिए यह एक आवश्यक कदम है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप करेंगे कुछ आत्मचिंतन, सेल्फ रिफ्लेक्शन, और आज की टिप पर आपकी अपनी क्या सोच है, आपकी क्या राय है, वो इस चार्ट में लिखना है, ताकि आप आगे का प्लान बना सकें। प्लान में आपने टिप से आगे बढ़ते हुए उसे अपने एक्शन स्टेप्स में कन्वर्ट करना है। यह समझना भी आवश्यक है कि टिप तो एक होगा, परंतु उसके लिए उठाए गए कदम बहुत से हो सकते हैं। आपके लिए क्या उपयुक्त होगा,
यह निर्णय केवल आप ही कर सकते हैं। तो आपको क्लियरली लिखना है कि आप इस टिप को इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या स्पेसिफिक कदम उठाएंगे। अगला स्टेप है आपका लक्ष्य यानी टारगेट। आप यह कदम उठाकर कहाँ पहुँचने का लक्ष्य रखते हैं। कहने की आवश्यकता नहीं है कि यह माइलस्टोन बहुत क्लियर और स्पेसिफिक होना चाहिए। अब कहाँ पहुँचना है यह तो निश्चित हो गया, पर कब तक? यदि इसकी कोई तिथि नहीं होगी तो आपके टारगेट का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो आपको एक निश्चित तारीख तय करनी होगी। और अंतिम सेक्शन है समीक्षा, रिव्यू और आगे की कार्रवाई। यह आपको भी नहीं भरना है। आप कुछ समय बाद यहाँ पर वापस आएंगे अपनी प्रगति देखने के लिए। और जब आप अपना टारगेट अचीव भी कर लेंगे तो भी यह आवश्यक नहीं है कि यात्रा के चरण का अंत हो गया, जब तक आप स्वयं ऐसा निर्णय ना लें। या आप डिसाइड करेंगे कि आपको कोई आगे नया टारगेट, बड़ा टारगेट लेना है या इसे यहीं क्लोज कर देना है। तो समय समय पर आप अपनी प्रगति की समीक्षा करेंगे। ये निर्णय आप स्वयं करेंगे, ऑटोमेटिक नहीं होगा। किसी भी टिप को अच्छी प्रकार समझने के लिए आप किसी ऐसे व्यक्ति से सहायता ले सकते हैं जिस पर आपका विश्वास हो। यदि यह संभव नहीं है तो भी चिंता की कोई बात नहीं। अपने प्रश्न, अपनी शंकाएं वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर लिखिए निसंकोच। आप सभी के प्रश्नों का उत्तर देने की पूरी कोशिश की जाएगी। और यदि आपको लगता है कि कोई टिप आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है या आप उस पर कोई विशेष योजना, कोई स्पेसिफिक प्लान बनाने की स्थिति में नहीं हैं, तो बस पहला सेक्शन इस टिप पर मेरी समझ और विचार में अपने विचार भरें और आगे बढ़ जाएं। क्योंकि हो सकता है यह टिप आपके लिए आज प्रासंगिक ना हो, परंतु भविष्य के गर्त में क्या छिपा है यह तो कोई नहीं जानता। वैसे भी अपनी यात्रा में अक्सर आपको पीछे मुड़कर देखना चाहिए और अपने पहले के कार्यों की समीक्षा करनी चाहिए और संशोधन करना चाहिए। इसलिए ज़रूरी है कि प्रति सप्ताह कम से कम अपनी समझ और विचारों को रिकॉर्ड करके ही आप आगे बढ़ें। तो दोस्तों, संगठन की समस्याओं की पहचान करना और उनका समाधान करना वास्तव में किसी के लिए भी एक शक्तिशाली रणनीति हो सकती है अपने कैरियर को आगे बढ़ाने के लिए। यहाँ कुछ कारण हैं क्यों। नंबर 1, दृश्यता और मान्यता में वृद्धि। Increase in visibility and recognition. जब आप पहल करते हैं और मुद्दों के समाधान के लिए आगे बढ़ते हैं तो मैनेजमेंट और सहकर्मियों का ध्यान आपकी ओर आकर्षित होता है। आप औरों से अलग दिखाई देते हैं। वे आपको ऐसे व्यक्ति के रूप में देखते हैं जो संगठन की सफलता के बारे में सक्रिय रूप से सोचता है और इसे बेहतर बनाने के लिए प्रयास करने को तैयार है। इससे न केवल आपकी मान्यता बढ़ती है, परंतु नई जिम्मेदारियों और पदोन्नति के अवसर भी बढ़ सकते हैं। नंबर 2, समस्या समाधान कौशल में सुधार। Improvement in problem solving skills. समस्याओं की पहचान करना, डेटा का विश्लेषण करना, समाधानों पर विचार मंथन, उन्हें लागू करने की प्रक्रिया, यह सब आपके कौशल को विकसित और परिष्कृत करने के लिए मूल्यवान अवसर प्रदान करते हैं। इन पर काम करने से आप अपने समस्या समाधान कौशल को विकसित और प्रदर्शित कर सकते हैं। ये कौशल एक मूल्यवान विशेषता है और किसी भी उद्योग में अत्यधिक मांग वाले हैं। इसलिए ये आपके समग्र कैरियर की संभावनाओं को बढ़ावा दे सकते हैं। नंबर 3, आत्मविश्वास और विश्वसनीयता में वृद्धि। Increase in confidence and credibility. किसी समस्या को सफलतापूर्वक हल करने से आपके आत्मविश्वास में उल्लेखनीय वृद्धि हो सकती है। यह दर्शाता है कि आप चुनौतियों से निपटने और सकारात्मक प्रभाव डालने में सक्षम हैं। यह नया आत्मविश्वास संगठन के भीतर अधिक मुखरता, विश्वसनीयता और प्रभाव में परिवर्तित हो सकता है। नंबर 4, पहल और सक्रियता का प्रदर्शन। Demonstration of initiative and proactivity. समस्याओं की पहचान करने और उन्हें हल करने के लिए पहल करना यह दर्शाता है कि आप सिर्फ कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। यह आपकी सक्रियता, अतिरिक्त प्रयास करने की आपकी इच्छा और संगठन की सफलता के प्रति आपके सक्रिय रवैये
और समर्पण को दिखाता है। यह दर्शाता है कि आप संगठन के सिर्फ एक निष्क्रिय सदस्य नहीं हैं, बल्कि ऐसे व्यक्ति हैं जो सक्रिय रूप से योगदान देने और कार्य वातावरण को बेहतर बनाने के तरीके खोजते हैं। नंबर 5, संगठनात्मक सफलता में योगदान। Contribution to organizational success. समाधान प्रस्तावित और कार्यान्वित करके आप संगठन की समग्र सफलता में योगदान देते हैं। इससे कंपनी के भीतर आपके प्रति सकारात्मक धारणा बन सकती है और आप ऐसे व्यक्ति के रूप में स्थापित हो सकते हैं जो संगठन के लक्ष्यों के साथ जुड़ा हुआ है। मित्रों, इस सब के बावजूद इस रणनीति को कुछ चेतावनियों के साथ अपनाना महत्वपूर्ण है। यह आवश्यक नहीं है कि आपको दिखने वाली प्रत्येक समस्या व्यक्तिगत हस्तक्षेप के लिए उपयुक्त हो। महत्वपूर्ण है कि आप अपनी कंपनी की गतिशीलता और प्रोटोकॉल को समझें। इसके अतिरिक्त सहकर्मियों और सीनियर के साथ प्रभावी संचार और सहयोग यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि आपके प्रस्तावित समाधान कंपनी के हितों और उद्देश्यों के साथ मेल खाते हों। कुछ विचार करने योग्य बिंदु इस प्रकार हैं। नंबर 1, सही समस्या का चयन करें। Choose the right problem. सभी समस्याएं एक जैसी नहीं होती। सुनिश्चित करें कि आपने जो समस्या चुनी है वो इतनी महत्वपूर्ण है कि उस पर ध्यान दिया जाए। साथ ही ऐसी समस्या भी जिसका समाधान करने के लिए आपके पास विशेषज्ञता हो और संसाधन भी हो। अपनी क्षमता समझकर तब निर्णय लें। नंबर 2, अपना शोध करें। Do your research. किसी भी समाधान का प्रस्ताव देने से पहले उचित परिश्रम करें। समस्या पर गहन शोध करें और समझें कि इसके मूल कारण क्या हैं, क्या संभावित बाधाएं हो सकती हैं और मौजूदा समाधान क्या है। इससे आप अधिक प्रभावी होंगे और ऐसे प्रस्ताव विकसित कर पाएंगे जो व्यवहारिक हों। नंबर 3, समाधान प्रस्तुत करें। Present your solution. अपना समाधान स्पष्ट, संक्षिप्त और प्रेरक तरीके से प्रस्तुत करने के लिए तैयार रहें। इससे होने वाले लाभों पर प्रकाश डालें, संभावित चिंताओं और शंकाओं का समाधान करें और फीडबैक के लिए तैयार रहें। और नंबर 4, धैर्य रखें और जुटे रहें। Be patient and keep going. बदलाव में समय लगता है। यह उम्मीद ना करें कि आपका समाधान रातों रात लागू हो जाएगा। धैर्य रखें, मोर्चा संभाले रखें और अपनी प्रगति पर नजर रखें। कुल मिलाकर संगठन की समस्याओं की पहचान करना और उनका समाधान प्रस्तावित करना एक शक्तिशाली कैरियर बूस्टर हो सकता है। इसके लिए पहल, आलोचनात्मक सोच और समस्या समाधान कौशल की आवश्यकता होती है, लेकिन पुरस्कार महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तभी तो बोनो कहते हैं, जब भी आप अंधेरा देखते हैं तो वह प्रकाश को और अधिक तेज करने का असाधारण अवसर होता है। ऐसे अवसरों की पहचान कीजिए, जुनून से कीजिए कार्रवाई और बढ़े चलिए शिखर की ओर। आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। अब मिलेंगे अगले शनिवार। तब तक के लिए नमस्कार।